बंधुओं, जम्बूद्वीप हसनापुर तीर्थ पर नित्य प्रति ही विभिन्न दिगंबर जैन साधु साध्वियों का आगमन होता रहता है। इसी क्रम में 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के धर्मालंकार राष्ट्र गौरव परम पूज्य आचार्य रत्न श्री रैण सागर जी महाराज सत्संग का मंगल आगमन दिनांक 7 अप्रैल 2014 को जम्बूद्वीप तीर्थ पर बाजे गाजे के साथ भारी हर्षोल्लास पूर्वक हुआ। इस अवसर पर प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्रामती माताजी तथा पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आदि संघ तथा श्रावक श्राविकाओं ने जम्बूद्वीप गेट पर धूमधाम के साथ आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश कराया। पश्चात सर्वप्रथम समस्त संघ ने कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी की विशाल खड्गासन प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक देखा। इसके उपरांत तेरहद्वीप जिनालय में अभिषेक तथा स्वागत सभा का आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर प्रस्तुत हुए विभिन्न संतों के उद्गार अंश। आचार्य श्री के संघ का यहाँ पदार्पण हुआ। पहली बार इस श्री क्षेत्र पर आचार्य श्री ने प्रवेश किया। निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि उनको द्विगुणित प्रसन्नता का अनुभव इसलिए हो रहा होगा। महाराज जी, आपने तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि का स्पर्श किया है और अपनी अम्मा से मिले हैं, तो आपको बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ है और उससे ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव हमें भी हुआ है कि बहुत दिनों से इंतजार करते करते जब हम जान रहे थे, सुन रहे थे कि 3-4 साल से महाराज की भावना है मैं जम्बूद्वीप जाऊं। महाराज, ये तो आप ही का तीर्थ है, आप अपने घर में आए हैं, आप अपनी अम्मा के घर में आए हैं, तो आपको यहाँ आकर के अपनत्व की भी अनुभूति होगी। और यहाँ के कण कण में ज्ञानमती माता जी ने चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के सिद्धांतों को भरा है और इनका कुछ नहीं है। इन्होंने तीर्थंकर भगवान की परंपरा को और शांति सागर महाराज की परंपरा को यहाँ से प्रसारित करने का जो प्रयास किया है, वो आज पावर हाउस के रूप में पूरे देश के अंदर, जैसे पावर हाउस से बिजली पूरे गांव के, पूरे नगर के, पूरे शहर के अंदर जाती है, ऐसे ही ये जैन समाज का, जैन शासन का एक पावर हाउस है और आचार्य शांति सागर महाराज का ये केंद्र स्थल है, जहाँ से पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर जैन धर्म की किरणें प्रचारित और प्रसारित हो रही हैं। मैं तो आचार्य श्री के चरणों में वंदन करती हूँ और उनके इस पदार्पण को उनके लिए भी, उनके संघ के लिए और पूरे चतुर्विध संघ के लिए मंगलकारी हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी छोटे आदमी को अगर एकदम किसी कुछ दिमाग में नहीं है और एकदम बड़ी उपलब्धि हो जाए तो क्या होता, ये अवस्था मेरी हो रही है और वो भी ये सबके सामने। बस मेरी ये कि मैं इतना ही बोल रहा हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
वंदामि करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। मेरे लिए माता जी आप साक्षात सरस्वती का रूप है और जगत जननी मेरी माँ का रूप है, इसीलिए स्वाभाविक स्वरूप से मेरे मुंह से निकल गया, मैं घर में आया हूँ। और मेरा अंतर्मन मुझे बता रहा है, इसमें 1% भी झूठाई नहीं है कि सचमुच में मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मैं मेरे घर में आया हूँ। और जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े आचार्य अगर आके अपने घर में आने का अगर एहसास कर सकते हैं, तो हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं। चतुर्विध संघ अनादि परंपरा है, अनादि परंपरा से चले आए चतुर्विध संघ का आज अस्तित्व विद्यमान है। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनकी व्यवस्था अनादि विधन है, आज की नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित की गई वो इतना ही नहीं है। युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया। उनके प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती मुख्य श्रोता थे, जहाँ वहीं पर उन्हीं के तृतीय पुत्र ऋषभसेन प्रथम गणधर हुए और उन्हीं की पुत्री प्रथम पुत्री ब्राह्मी आरिका हुई, गणनी हुई। आज उस परंपरा में हम लोग पत्र पुष्प के रूप में हैं। ये दिगंबर मुद्रा, दिगंबर साधुओं का अस्तित्व, उनका विहार, जिस समय मैंने घर छोड़ा था सन 52 में, उस समय पिछी घारी मुनि, आरिका, चुलक, चिलिका सब मिला करके 70 से अधिक नहीं थे पूरे भारत में, और आज है 1250, 1450 हो गए। हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी संख्या बताया करते हैं, लगभग 1400 के करीब हो गए हैं। तो कितने गौरव का विषय। और ये परंपरा, चतुर्विध संघ की परंपरा अनादि है, आदि नहीं है। ये मुनि मुद्रा, ये वेश, आरिकाओं का वेश, आरिकाओं की मुद्रा अनादिकालीन है। हम लोग उसी परंपरा के आज पत्र और पुष्प के रूप में है। तो दिगंबर मुद्रा सर्वदा पूज्य है, महान है, और आचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि आवाज विसर्गम बहुशा मोक्ष मार्गम विलोक्यंतम मोक्ष में, कि बिना बोले ही अपनी मुद्रा से ही जो मोक्ष मार्ग को साकार दिखा रहे हैं, ऐसी मुद्राधारी दिगंबर जैन साधु वितरण कर रहे हैं भारत में। और इस आचार्य शांति सागर महाराज को, उनकी कीर्ति को दिग्गज व्यापी बनाने वाले इस परंपरा के आचार्य जैन सागर जी महाराज जी, आज यहाँ उनका आगमन, उनका आगमन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हम और आप सभी भाग्यशाली हैं जो तीर्थों पर तीर्थ स्वरूप गुरुओं के दर्शन करते हैं। आचार्य जैन महाराज, इनका परिचय और इनका हम लोगों का साथ में एक साथ माघी तुंगी में जो प्रवास रहा, जो हमारे पंचम पट्टाचार्य श्री श्रावक साहब जी महाराज ने जिस तीर्थ को विकसित किया और जहाँ पंचजनानक प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य, वहाँ पहुँचने का हमें भी प्राप्त हुआ। उस समय श्रीरामसती माता जी, उनके बार बार पत्र आ रहे थे कि माता जी पता नहीं क्या कारण है कि यहाँ की प्रतिष्ठा रुक जाती है, कोई दिव्य शक्ति आकर ही पंचजनानक होगा और मैं आपको दिव्य शक्ति मानती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच पाती थी कि मैं कोई दिव्य शक्ति। कई बार मैं जब नक्शा फैलाकर बैठते, हमारे रविंद्र कीर्ति जी, रविंद्र कुमार थे, और आगे करके आपको चलना ही पड़ेगा, तो किलोमीटर देखकर मैं घबरा जाती हूँ, नक्शा बंद करा देती। 6 महीने तक सोच विचार तो नहीं कर गए थे अयोध्या में। एक चमत्कार होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या और भगवान रामचंद्र की निर्वाण भूमि माघी तुंगी, कुछ ऐसा ही चमत्कार और अतिशय भावना बन गई। विहार किया, लेकिन मार्ग में गर्मी में एकदम हमारा श्वास गड़बड़ाया, तो रविंद्र कीर्ति
पूछे गए, ये उस समय रविंद्र कुमार ब्रह्मचारी थे, ये और मोती सागर छिड़क एकदम घबरा गए, बोले माता जी का विहार नहीं होगा। वहां लाए, चतुर्मास हुआ, फिर एक दिन अकस्मात मेरे मुंह से निकल गया, बिना सोचे विचारे, बिना कहे सुने, एकदम मैंने कहा विहार होगा। बोले कुछ व्यवस्था नहीं, तैयारी, मैंने कहा साधु के लिए क्या करना, किसी को उन्हें चल पड़े, आप जानो आपका काम, और अब एकदम निकल पड़े थे ऐसा। तो ये क्या अतिशय चमत्कार ही होना मैं समझती हूँ। और वहाँ रेणुका जी महाराज, प्रसन्न विद्वान, आरिका श्रावती माता जी और हमारे कर्मियों की कर्मठ प्रवीण की, ये इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं कि मेरी भावना को देखते हैं, मेरे मुझे जो सब निकलता है उसको साकार करने में दिन और रात एक करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है। ऐसे मोतीलाल महाराज थे और उनके साथ हमारे चंद्रावती जी मिल जाती हैं, तो हमें प्रसन्नता होती है। और जब वहाँ माघी दुनिया पहुँचे और सब संघ का समागम हम लोगों का, और वहाँ का वात्सल्य और एक अनुभव और पंचनाम प्रतिष्ठा का एक सुंदर वातावरण बहुत ही अच्छा था। आज वो बड़ी याद आ गई। आचार्य महाराज जी आए, सचमुच में उस मुनि थे, और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से वो आचार्य शांत महाराज की परंपरा को खूब अच्छी तरह से वृद्धिगत करते हुए, और आप अपने जीवन से अपने जीवन में इतनी उत्कर्षता प्राप्त करें कि हमारी आचार्य शांत की परंपरा आकाश की ऊंचाइयों को छूती चले और आगे बढ़ती चले। तो ये आचार्य श्री के संघ का आगमन और हम संघों का सबका मिलन सबके लिए, सब संघ के लिए मंगलमय हो। सब एक ही संघ है, कोई अलग अलग दो नहीं है, हम सब एक ही गुरु के सब पुष्प हैं। और आगे भी धर्म की परंपरा उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, इसी भावना के साथ आचार्य और आप सबके लिए बहुत मोक्ष की आसन्न भव्य आत्माओं, जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसको हम विश्व दर्शन कहते हैं। ऐसे विश्व दर्शन में, जैन दर्शन में अनेकों आचार्यों ने जन्म लिया और जैन शासन, जैन धर्म की उन्होंने प्रभावना की है। उन आचार्यों की श्रृंखलाओं में पद्मानंदी पंचविंशति का पद्मानंदी आचार्य ने जो ग्रंथ की रचना की, जिस ग्रंथ के निमित्त से अम्मा को वैराग्य हुआ था, उसी ग्रंथ में पद्मानंदी आचार्य लिखते हैं, पुण्य और पाप की महिमा का वर्णन उन्होंने गाया है कि अगर पुण्य का उदय होता है तो दूर भी वस्तु हो तो अपने पास आ जाती है, और पाप पुण्य क्षीण हो गया तो अपने पास जो वस्तु है वो भी दूर चली जाती। पुण्य आत्मा को पवित्र बनाता है। कलिकाल के सर्वज्ञ की उपाधि से अलंकृत आचार्य कुंड कुंड स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ जैसा महान आध्यात्मिक ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत फल। पुण्य की महिमा अचिंत्य होती है। कई वर्षों से मैं चिंतन कर रहा था कि जब उस भूमि का पुण्य का उदय होता है तो वो संत भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बिना पुण्य की कुछ भी नहीं होता है। 4 वर्ष पहले अगर मैं आता तो 14 वर्ष होते। कितने वर्ष होते? क्योंकि रामचंद्र जी को 14 वर्ष पूर्ण हुए थे, लेकिन 4 वर्ष और आगे बढ़ गए, 18 साल हो गए। कितने साल हो गए? 18 साल 18 दोषों का प्रतीक है। जो 18 दोषों से मुक्त हो जाता है वो आत्मा परमात्मा बन जाता है।
इसलिए 18 दोषों से मुक्त होने के लिए इस भूमि पर बिना पुण्य की कुछ नहीं हो। शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरनाथ, जहाँ 5 पांडवों की भूमि है, ऐसी भूमि पर भी हम प्रथम बार 18 साल के बाद अम्मा से हमारा मिलन हुआ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा में प्रथम पट्टाचार्य आचार्य बीर सागर जी महाराज, चारित्र चूड़ामणि, जिन्होंने हमारी अम्मा का नाम ज्ञानमती रखा है, जो आज पूरे भारत के अंदर उनका नाम है, जिन्होंने आज दिन तक कोई भी आचरण 250 ग्रंथ की रचना, जो हमारी अम्मा ने उनकी टीका की है, सरस्वती की पुत्री है। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म से महान कोई ज्ञान दान दिया होगा कि जो आज उनके कंठ में सरस्वती विराजमान है। ऐसी सरस्वती की पुत्री अम्मा, मैं तो अम्मा ही कहता हूँ, क्योंकि जो बड़े होते उसको अम्मा ही कहा जाता है। इसलिए हमसे बड़े ही, उम्र भी बड़े हैं और दीक्षा में भी बड़े हैं। बहुत अनुभव है अम्मा का, कई आचार्यों के संग में आचार्य परंपरा का उनको अनुभव है। इसलिए इस शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरनाथ, जो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरा सौभाग्य है कि मैं भी कितने 4 वर्ष से प्रयास कर रहा था। सन 2010 के अंदर आरा में जब मेरा चातुर्मास हुआ था, वहां पर मेरा मानस बना कि एक बार हस्तिनापुर जाना है। लेकिन पद्मनंदी आचार्य लिखा है, भाग्य और समय, जितना भाग्य मिलेगा उतना ही मिलेगा और समय के पहले नहीं मिलेगा। जब समय होगा, भाग्य होगा, तभी मिलता है। इसलिए हम इस पवित्र और पावन भूमि पर हम आए हैं। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। जो 13 दीप स्वर्ण में जो बनाए हैं अम्मा ने, वो उसको देख कर मेरा मन इतना गदगद हो गया, इतना गदगद हो गया, बस साक्षात मैं तो समझता हूँ कि अम्मा ने पूरा स्वर्ग इस धरती पर उतार दिया है। ऐसी महान सरस्वती की पुत्री हैं। जब पुण्य का उदय होता है तब हम यहाँ हमारा संग आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात लगी। और 18 साल के बाद हम अम्मा से मिले हैं, तो कुछ अनुभव, शास्त्र ज्ञान और अनुभव ज्ञान, तो हमें अनुभव ज्ञान भी मिलेगा। इसलिए क्योंकि पुण्य का जब सितारा चमकता है तो ज्ञान गंगा दौड़ती हुई यहाँ पर आ गई है। बंधुओं, आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज के साथ मुनि श्री अनुकंपा सागर जी महाराज एवं चुल्लक श्री संती सागर जी महाराज तथा ब्रह्मचारिणी निर्मला बहन जी संगत स्वरूप में जम्बूद्वीप तीर्थ पर ही विराजमान है। आप दर्शन हेतु जम्बूद्वीप तीर्थ पर पधार कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए